नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 23,516 पे, यानी 41 पॉइंट नीचे। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 957 पॉइंट ऊपर। तो अगर आप बैंक निफ्टी का वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और ये जो वीडियो है ये निफ्टी का रहेगा और बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और कल किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करेगा वो सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता दिया है। तो बैंक निफ्टी वाले वीडियो जाके उस पर देख सकते हैं। अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे और निफ्टी को देखेंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि बैंक निफ्टी पहुंच रही थी 957 पॉइंट ऊपर, यानी कि लगभग 2% ऊपर, और निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी यहाँ पे 41 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुई है। तो ये मार्केट ऐसा क्यों था, तो पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे सेक्टर्स वाइज। तो अगर आप बैंक्स को देखते हो तो बैंक्स में शानदार खरीदारी हुई है। ये कुछ एक यहाँ पे पीएनबी नीचे चल रही है, बट बाकी देखो यहाँ पे ये प्रॉपर जो बैंक है जिसका असर पड़ता है बैंक निफ्टी पे, वो सारे खरीदारी हुई है। और कहीं ना कहीं निफ्टी आज 41 पॉइंट नीचे बंद हुई है। इसका एकमात्र रीजन ये बैंक से, अगर बैंक्स में आज खरीदारी नहीं होती तो ये निफ्टी 400 पॉइंट नीचे जाके बंद होती है। 41 पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 300-400 पॉइंट नीचे बंद होना था। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी गिरावट हुई है, टेक्नोलॉजीज में भी गिरावट हुई है। हालांकि बाद में टेक्नोलॉजीज ने थोड़ा सा रिकवर किया है, बट फाइनेंस सेक्टर में देखोगे आप गिरावट हुई है, ऑटो सेक्टर में गिरावट हुई है। लगभग सभी सेक्टरों में निफ्टी में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बट बैंक्स ने क्या किया है, बैंक्स ने निफ्टी को बचा लिया है आज। तो निफ्टी का चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही, आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ। निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन के हिसाब से कुछ खास नहीं था। हाँ, एक मूवमेंट आपको यहाँ पे कुछ मिला था जिसका आप फायदा उठा सकते थे। वो था एक तो यहाँ पे सुबह वाला कैंडल, लेकिन आपको मैंने बता रखा था कि मार्केट क्या वो ओपन हुई ऊपर, और अपने लास्ट दिन का क्या बताया मैंने आप लोगों को फॉर्मूला, OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज का फॉर्मूला। और जैसे यहाँ पे आपको यहाँ तक में देखो, कोई कहता है आपको कि यहाँ ये नीचे गया इसका ट्रेड लेते, नहीं बनता था ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड एक्चुअल में यहाँ बनता था जब ये इसका जो सपोर्ट था, यानी कल जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी उसको ब्रेक करता था। जैसे उसको ब्रेक किया यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था। और ये जो पॉइंट है लगभग मैं आपको 10:20 के आसपास में आप ट्रेड में जरूर एंट्री बना सकते थे। और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी था, ये देखो, ये कल का ये सारा सपोर्ट तोड़ दिया, यानी कल के लो को भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंट मिलता, और ये लगभग 60 पॉइंट, और उसके नीचे भी यहाँ पे कुछ एक पॉइंट। तो बैंक निफ्टी के अंदर में आपको अगर 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा था। और दूसरा ये भी पॉइंट आपको कैप्चर करना चाहिए था, दिस वन। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है। वहाँ मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था, शॉर्ट्स में भी मैंने बताया था, शॉर्ट्स भी बना के बता दिया था कि 23,400 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और आप लोगों को बताया था 23,700 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 23,700 के ऊपर तो नहीं गया, बट 23,600 650 से यहाँ मार्केट गिरा, और वापस फिर जब यहाँ 700 के करीब पहुंचा 680 फिर गिरा। यानी मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि 23,600 और 23,700 एक रेसिस्टेंस जोन है, और 23,400 एक यहाँ पे जो जोन है वो कौन सा है, सपोर्ट का जोन है। बीच में मैंने 500 वाला नंबर रखा ही नहीं था। आपको क्या बता दिया था मैंने कि देखो 500 एक लॉजिकल तो है, बट वो स्ट्रांग नहीं है। इसलिए देखो 500 पे ठहरा ही नहीं मार्केट, 500 वाला नंबर पे भी नहीं ठहरा, लेकिन 400 वाला नंबर पे मिल गया। क्योंकि 400 पे नंबर पे क्यों मिला, क्योंकि 400 नंबर पे क्यों मिला था, ये वन डे में टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, 400 पे सपोर्ट मिला, लगभग 413 के आसपास सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ भी आप कॉल ले सकते थे। जो मार्केट में ये मूवमेंट था, कम से कम यहाँ तक का मूवमेंट आप ले सकते थे। एंड देन उसके बाद फिर ये वाला मूवमेंट भी यहाँ से कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि 500 के ऊपर वहाँ पे काफ़ी देर तक वहाँ पे बिता रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, वन डे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे 400 का सपोर्ट जो था स्ट्रॉन्ग क्यों था, वो आप समझिए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे देखिए, पिछले कई दिनों से ये जो मार्केट है लगभग इसी जगह पे 400 के आसपास, ये देखिए 400 के आसपास, 420, 430, 440 पे सपोर्ट ले रही। यहाँ पे काफी दिन से सपोर्ट है, इसीलिए मार्केट आज यहाँ पे आई और 400 की टेस्टिंग लगभग इसने कर लिया। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कैंडल बहुत ज्यादा टाइम बिताता है, लाइक अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो अब मैं 1 दिन के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी दिन तक टाइम बिताया, तो ये क्या एरिया हो जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो सपोर्ट हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे ट्रेवल कर जाती तो यही रेसिस्टेंस का एरिया हो जाता। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट हालांकि आप देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो कल से भी लो हुई है, यानी यहाँ 41 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मार्केट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओवरऑल जो है कंडीशन जो है इसका, वो ओवरऑल जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगेन वही होगा जो कल था, 23,600 अगर मार्केट कहीं फ्लैट वगैरह खुलती है तो, और सपोर्ट रहेगा आपका 23,400
और अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल जाए 600 के आसपास खुल जाती है तो वापस अगर करता है मार्केट तो 500 लॉजिकल नंबर है, 23,500 वो भी आपका सपोर्ट का काम करेगा। रेसिस्टेंस फिर से बता देता हूँ 23,600 और 23,700 रेसिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट को 23,700 को जैसे अगर मार्केट फिर भी ऊपर जाना चाहती है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, पहले 23,700 के पास थोड़ा टाइम बिता के फिर 23,800 भी देखने को मिल सकता है। वो कल के सेंटिमेंट्स में देखेंगे किस तरह से हो सकता है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले 23,400 को मैं बार बार बोल रहा हूँ 23,400 बहुत क्रूसियल है। अगर नीचे आना है तो 23,400 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बढ़िया बनेगा वो बनेगा 23,200, ये बात की बात है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाता हूँ 9:15 में क्लासेस शुरू हो जाती हैं और ये क्लास चलती है बिल्कुल मार्केट आवर तक 3:30 के अंदर में। और ये हंसते खेलते ये पूरा का पूरा टाइम हम लोग बीत जाता है, इसलिए क्योंकि चार्ट को एनालाइज करना सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तुक्का मारना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आप लॉस करके जाएंगे। आप चाहे नोट कर लीजिए। तो अगर आप सीखना चाहते हो और अगर आप गंभीरतापूर्वक सीखना चाहते हो तो इसको बिजनेस के रूप में अपनाओ, और बिजनेस के रूप में जब तक नहीं अपनाओगे तब तक आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इसको बिजनेस के रूप में अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। जो आप बिजनेस माइंडेड हो जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, आप अपना लॉस को कैसे कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पर आप काम करोगे। बट आप टाइम पास के लिए आ रहे हो कि 1-2 घंटा कर लूँ, तो वो फिर आपका ऑप्शंस में पैसा नहीं बनेगा। साथ में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि सिर्फ ऑप्शंस में नहीं, क्यों नहीं स्टॉक्स में भी पैसा लगाया जाए, क्यों नहीं और भी चीज़ों में ध्यान रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि अपने पोर्टफोलियो को हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, या फिर सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस ऑप्शन में लॉस कर रहे और फिर भी ऑप्शन ही करी जा रहे हैं। इससे अच्छा है भैया कि अपने पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई कर, चलो थोड़ा ऑप्शन करना चाहते हैं, उसमें रिस्क रहता है, रिवॉर्ड रहता है, सब कुछ रहता है, तो अगर हमको वो अट्रैक्ट करता है तो हम जाते हैं उसकी तरफ, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो ये आपको सीखने से आएगा। और सीखने के लिए आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट खुलाना है। क्या करना है, डीमेट अकाउंट खुलाना है। और डीमेट अकाउंट कैसे खुलाना है, नीचे वीडियो के नीचे में जाइए और देखिए मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलवाने के बाद लिंक हमारे पे क्लिक करके फिर अकाउंट खुलवाना है। और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लिंक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। पता लगा कि लिंक काम नहीं किया और अलग से हो गया तो वो आप हमारे लिंक के थ्रू नहीं खुलेगा तब तक आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको हमारे लिंक से खोलना है। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खोल लिया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर फंड ऐड करने के बाद थोड़ा ट्रेडिंग करना है। कुछ एक ट्रेड लेने के बाद फिर आप 1 महीने का जो कोर्स होता है हमारा उसमें एलिजिबल हो जाओगे और जिसमें आप सारे कुछ सीखोगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्दी से सब्सक्राइबर भी 1000 तक पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।